घंटी कहीं भी नहीं रखी जाती। तुम मंदिर में जहां भी जगह पाते हो वहां घंटी को उठाकर रख देते हो। घंटी वरुण भगवान का नाम है। घंटी वो वाद्य है, वो नाद है जिसके आवाहन से, जिसके बजाने से परमात्मा प्रसन्न होता है। घंटी वो वाद्य है जिसके बजने से तुम्हारे घर का वास्तु ठीक हो जाता है। घंटी वो नाद है, वो आवाज है, वो स्वर है, वो इसमें संगीत है जिसको सुनते ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रसन्नता की और उनकी उदारता की और उनके आशीष का दर्शन होता है। घंटी केवल कोई पीतल की वस्तु नहीं है। घंटी केवल और केवल मंदिर में सजाए रखने के लिए, मंदिर के अंदर रखने के लिए और आरती के समय उसे हिलाने की वस्तु नहीं है। वो एक अपने आप में परमात्मा है, एक ईश्वर है और एक गंधर्व है जो श्रापवश तुम्हारे यहां घंटी बनकर पड़ा है। शिव महापुराण कहती है, एक गंधर्व हुआ, भगवान का बड़ा भक्त था, परमात्मा का बड़ा प्रबल भक्त। कभी भी ईश्वर को बुलाता, परमात्मा बड़ी प्रसन्नता से आ जाते। कभी भी किसी भी क्षण इतना दुलारा, इतना लाडला कि कभी भी भगवान को बुलाए तो वो परमात्मा स्वयं आ जाते। एक बार उससे अपराध हुआ, भगवान शंकर के निर्वाण पे उसका पैर पड़ गया, उसका कदम पड़ गया। उस पाप से उसे घंटी बनकर संसार में रहना पड़ रहा है, लेकिन उस पर आशीष है परमात्मा का कि तुम जिस भी घर में आवाज लगाओगे उस घर में मैं जरूर आऊंगा और उस घर में मैं निवास करूंगा। घंटी कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम घंटी कहीं भी रख देते हो, ये बिल्कुल गलत है। घंटी हमेशा तुम्हारे मंदिर में पूजा करते समय तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए और घंटी भगवान के आगे रखनी चाहिए, भगवानों के पीछे घंटी नहीं रखनी चाहिए। एक तो बाईं तरफ होनी चाहिए और सारे के सारे भगवानों के सन्मुख और समीप में अग्रभाग में रखी होनी चाहिए। जब बड़े बड़े आचार्य पूजन करवाते हैं तो वो घंटी का भी पूजन कराते हैं। घंटी का मंत्र बोलते हैं, घंटी को प्रणाम करवाते हैं, उसमें गंधक्षत लगवाते हैं।